गुड आफ्टरनून, प्रेज द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को जय प्रभु यीशु मसीह के। आज का वचन भजन संहिता 11 का 5 से 7 आयत तक। वचन को ध्यान से सुने और आमीन के साथ वचन को ग्रहण करें। आज का जो टॉपिक है कि परमेश्वर हमारे मन को परखता है। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर यहोवा अर्थात यीशु एक ही परमेश्वर है, हमारे मन को परखता है, धर्मी को परखता है। भजन 11 का 5 से मैं शुरू कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा वचन को। यहोवा धर्मी को परखता है। किसको परखता है? धर्मी को परखता है, पापी को नहीं, दुष्टों को नहीं, घृणितों को नहीं, धर्मी को। और धर्मी कौन है? मसीह में जितने विश्वास करने वाले लोग हैं वे सब के सब धर्मी हैं। यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वह उनसे जो दुष्ट है और उपद्रव से प्रीति रखते हैं अपनी आत्मा में घृणा करता है। वह दुष्टों पर फंदा बरसाएगा, आग और गंधक और प्रचंड लू उनके कटोरों में बांट दी जाएगी। क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्म ही के कामों से वह प्रसन्न रहता है। धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। आमीन। और 17 अध्याय 3 आयत में, भजन संहिता 17 अध्याय 3 आयत में लिखा है, तूने मेरे हृदय को जांचा है, तूने रात को मुझे देखा है, तूने मुझे परखा, परंतु कुछ भी खोटापन नहीं पाया। मैंने ठान लिया है कि मेरे मुंह से अपराध की बात नहीं निकलेगी। तो प्रभु हमारे मन को जांचता है, परखता है। और अगले वीडियो में आप देखेंगे कि परमेश्वर हमारे मन को पहला जांचता है, दूसरा परखता है, और तीसरा तौलता है, चौथा खोजता है, पांचवा देखता है। ये बहुत 5-6 आपको कम से कम 6 वीडियो आपको देखना होगा, पर आज तो फिलहाल आपको 2 वीडियो देखनी है। पहला, परमेश्वर हमारे मन को जांचता है, दूसरा हमारे मन को परखता है। आप आज 2 ही वीडियो देखिए, कल आप तीसरे वीडियो में देखेंगे कि परमेश्वर हमारे मन को तौलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यशायाह 48 अध्याय और 10 और 11 आयत में लिखा है, ध्यान से सुने। देख, मैंने तुझे निर्बल तो किया, परंतु चांदी के समान नहीं। मैंने दुख की भट्ठी में परख कर तुझे चुन लिया है। अपनी निमित्त, हाँ अपने ही निमित्त मैंने यह किया है। मेरा नाम क्यों अपवित्र ठहरे? अपनी महिमा मैं दूसरे को नहीं दूंगा। ऐसा यहाँ पर क्यों लिखा है? वो इसलिए कि परमेश्वर हमारे जीवन को क्यों परखता है, और वो भी दुख के भट्ठी में। वो इसलिए कि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार से न दाग, न झुर्री, न कलंक, न बैर, न विरोध, न लोभ, न लालच, किसी भी प्रकार का कोई भी सांसारिक, शारीरिक, शैतानी चीज़ें, बातें न रह जाए। नहीं तो क्या होगा? हमारे जीवन से शैतान की महिमा होगी, जीवते परमेश्वर यीशु की नहीं। इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन को आग के दुख की आग की भट्ठी में रखता है, ताकि हमारे जीवन से सारे कचरा निकल जाए और सोना ही सोना बचे। और इस प्रकार जब सोना प्योर सोना निकलता है, तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई क्या नहीं होती है?
दाग नहीं होती, झुर्री नहीं होती है, किसी प्रकार से कोई कलंक नहीं होता है। उसमें क्या होती है? चमक होती है, प्रकाश होती है, लाइट होती है, प्योर होती है, शुद्ध होता है, पवित्र होता है। तो परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई, क्योंकि देखिए परमेश्वर पवित्र है और वो चाहते हैं कि हमारा जीवन भी पवित्र हो। इसलिए हमारे जीवन को दुख के भट्टी में जांच करके, परख करके, शुद्ध करके अपनी महिमा के लिए तैयार करता है। इसीलिए यहाँ पर लिखा, मैं अपनी महिमा दूसरे को नहीं दूंगा। तो हमारा जीवन, आपका जीवन, हम सबका जीवन परमेश्वर के महिमा के लिए है। आमीन। तो इसीलिए कई बार विश्वासी लोगों के जीवन में जब परख आती है तो तरपड़ाने लगते हैं, फड़फड़ाने लगते हैं। ये क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्या हो गया? मैंने बाइबल नहीं पढ़ी, उपवास नहीं किया, प्रार्थना नहीं की, या हमने कोई गलती कर दिया, या बहुत नाना प्रकार के विचारे खुद के। और जब देखते हैं कि मनुष्य जो है शौकित होता है, मन में बहुत सारे विचारधाराओं को लेकर के वो चिंतित है, शैतान वहाँ तुरंत आ जाता है। वो नहीं करना है आपको। देखिए परमेश्वर आपके साथ है, हम सब के साथ है, और परमेश्वर जानता है। परमेश्वर जो भी करता है हमारे जीवन के लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है। वो भला है, दयालु, अनुग्रहकारी, करुणामय परमेश्वर है। न छोड़ता है, न त्यागता है, और क्षमा का खानी है। हमसे कोई गलती भी हो जाता है तो परमेश्वर हमारे गलती को क्षमा करता है। अशुद्ध हो जाता है तो वो प्रतिदिन हमारे जीवन को अपने लहू से शुद्ध करता है, अपने वचन से शुद्ध करता है, अपनी आत्मा से हमें धोता है, पवित्र करता है। जैसे एक बालक, यदि बच्चे आपने नहला दिया, धुला दिया, कपड़े पहरा दिया, फिर जाके वो गंदा कर लिया, तो क्या बच्चों को मारते हैं? आप मारते हो? नहीं न मारते। उसको नहलाते हो, धुलाते हो, फिर से नया कपड़ा पहराते हो और समझाते हो, बताते, बेटा उधर कीचड़ है, नहीं जाना। इसी प्रकार हम संसार में, बुरे संसार में रहते हैं और हमसे कुछ गलतियां होती। इसीलिए कभी भी अपने मन में, सोच में, विचार में कुछ और ना सोचने लग जाए कि ये क्यों हो रहा है। परमेश्वर हमारे जीवन को चाहता है कि पूरी रीति से, जब तक हमारा जीवन है, परमेश्वर हमारे जीवन को धीरे 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 हर प्रकार से वो बनाएगा, अपने तरीके से बनाएगा, अपने सोच विचार से उसको तैयार करेगा, शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा, प्रतिदिन बड़ा करेगा, खिलाएगा, पिलाएगा, सब कुछ करेगा। हमारे इतना टाइम नहीं है जो मैं आपको विस्तार तरीके से मैं आपको समझाने लगूं, पर आप समझदार हैं, परमेश्वर के बेटे बेटियां, बहुत ज़्यादा समझदार लोग हैं, खुद ही समझ जाएं। पर हाँ, कुछ जो नए विश्वासी हैं उनको थोड़ा, इसलिए मैं थोड़ा बोल रहा हूँ, जो नए विश्वासी हैं उनको, ताकि समझ में आ जाए। बाकी प्रभु में एक से एक शक्तिशाली लोग हैं जो बहुत बातों को, बहुत चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं, मानते हैं और लोगों को सिखाते हैं। आमीन। तो चलिए आगे चलते हैं। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय 4 और 5 आयत, वचन को ध्यान से सुने। क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता। ऐसा